आज घर के आंगन में बने काली मंदिर के चौखट पर बैठकर मैं बहुत सारी बातों को सोच रहा था। इसी मंदिर में बैठकर कुछ महीनों पहले मैंने तारापीठ जाने का निर्णय लिया था। तारापीठ जाकर थोड़ा बहुत तंत्र मंत्र की कहानियों के लिए जानकारी लेने की सोचा था। वहां जाकर जानकारी के साथ साथ मैं भी उसी तंत्र मंत्र के क्षेत्र में लग गया। वहां रहस्यमय रूप से मुझे पागल बाबा मिले, जिनसे मैं दूर ही नहीं रह पाया। वो जैसा कहते गए मैं करता गया और आज मैं पूरी तरह बदल चुका हूँ। 2-3 महीने पहले इसी मंदिर के चौखट पर बैठा मैं एक साधारण लड़का था, लेकिन अब मैं खुद को साधारण कैसे कहूँ। अब मैं कुछ अलौकिक व भयानक शक्तियों को महसूस कर सकता हूँ। मेरे पास रक्षा मंत्र है जिसका उपयोग मैं देख चुका हूँ। इसके अलावा एक पिशाचिनी मेरे बस में है और भी न जाने क्या कुछ है मेरे अंदर, जिसके बारे में शायद मुझे भी पता नहीं है। इस वक्त मेरे अंदर एक ही प्रश्न चल रहा है कि काम पिशाचिनी के बात को कैसे पूरा करूं। उसे किसी लड़की या महिला के अंदर प्रवेश कराकर मुझे उसके साथ संभोग करना होगा। 21 दिन के अंदर मुझे यह करना था। काम पिशाचिनी को सिद्ध किए हुए 16 दिन बीत चुके थे। अब केवल 5 दिन के अंदर मुझे यह करना ही होगा, क्योंकि मैंने काम पिशाचिनी के इस शर्त को माना है। लेकिन किसी लड़की व महिला के सहमति के बिना उसके साथ संभोग करना एक अपराध ही है। इस क्रिया में उस लड़की व महिला को कुछ भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि उस वक्त उसके अंदर काम पिशाचिनी होगी। मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता, इसलिए मैं परेशान हूँ। वैसे काम पिशाचिनी के मेरे साथ होने के कारण कुछ बातें मुझे समझ आ रही थी, जैसे लोग मेरे बातों पर आसानी से सहमत हो रहे हैं। अभी परसों ही मेरे पिताजी के साथ चाय की दुकान पर कुछ लोगों ने पॉलिटिक्स की बातों पर झगड़ा कर लिया। हम बंगाली लोग सचमुच पॉलिटिक्स के बहस में एक कदम आगे होते हैं और इसी में झगड़ा भी कर लेते हैं। मैं भी वहीं पर पेपर पढ़ रहा था। मेरे पिताजी ने उन लोगों के मंत्री को बातों ही बातों में कुछ अपशब्द बोल दिया था। वो लोग उस मंत्री के कार्यकर्ता थे। दोनों तरफ से जबरदस्त झगड़ा मिनटों में शुरू हो गया। मैंने जाकर पिताजी व उन लोगों को केवल एक बार शांत होने को कहा और वो शांत हो गए। झगड़ा रुक गया केवल मेरे एक बार कहने से, और मानो वहाँ पर सभी मेरे बस में थे। यह देख एक बार तो मैं भी आश्चर्य हो गया था। लोग मेरे तरफ आकर्षित हो रहे हैं। बैंक बैलेंस अपने आप बढ़ रहा है। मेरे लेखों व किताब पर अचानक ही कई लोगों का रुझान दिखने लगा। इसी बीच मेरे अगली किताब को छापने के लिए कुछ बड़े पब्लिकेशन से मुझे कॉल भी आया। लोग मेरे किताब को अचानक ही खरीदने लगे हैं। अब मैं काम पिशाचिनी की इच्छा को कैसे पूर्ण करूं, इसी बारे में सोच रहा था। फिर मैंने देवी काली मूर्ति के चेहरे को देख उन्हें प्रणाम करते हुए उन पर सब कुछ छोड़ दिया। गलत कार्य कुछ भी नहीं करूंगा, जो होगा देखा जाएगा। 3 दिन बाद की बात है। रात को मैं गहरी नींद में सो रहा था। अचानक किसी के छूने की वजह से मेरी नींद खुल गई। मैंने आंख खोलकर देखा तो काम पिशाचिनी मेरे पास ही बेड पर बैठी हुई मुस्कुरा रही थी। इस वक्त वह उसी खूबसूरत कामुक लड़की के रूप में थी। उसका एक हाथ मेरे चेहरे पर था, पर मैं किसी हाथ को अपने चेहरे पर महसूस नहीं कर पा रहा था। केवल हल्का हवा चलने जैसा महसूस हो रहा था। पिशाचिनी की कामुक आंखें व कुटिल मुस्कान का अर्थ प्यार है या कोई खतरनाक फंदा, यह समझना बहुत ही मुश्किल है। अभी पिशाचिनी जो कर रही है यह सब वह अक्सर ही रात को करती है। इसके साथ बहुत सारी कामुक व प्रेम प्रसंग की बातें करती रहती है। वह अक्सर याद दिलाती है कि मैंने उसे प्रेम का रूप में पाया है, इसलिए उससे बहुत सारा प्यार करना होगा, जैसा कि लोग अपने प्रेमिका से प्यार करते हैं। काम पिशाचिनी मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, राघव, क्या तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ? तुमने मुझे संतुष्ट करने का वचन दिया था, पर मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मेरी भूख अलग है, जो कि तुम जानते हो, पर तुमने अभी तक इसे पूर्ण नहीं किया। मात्र 2 दिन के अंदर मेरे भूख को शांत करना होगा। मैंने कहा था 21 दिन। मुझे एक शरीर दो राघव और मुझसे प्यार करो। मैं बस चुपचाप काम पिशाचिनी की बातों को सुन रहा था। मैं बोला, अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तब? यह सुनकर काम पिशाचिनी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया, लेकिन फिर भी वह मधुर आवाज में बोली, तुमने मुझसे पहले ही इस बारे में कह दिया है कि तुम मेरे इस भूख को पूर्ण करोगे।
इसलिए अब तुम अपने बात से पीछे नहीं हट सकते, तुम्हें करना ही होगा। इसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बोला। मैंने अपनी आंख को बंद कर लिया क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आगे मुझे क्या करना है। मुझे अपने चेहरे व गले पर हवा महसूस होता रहा। अगले दिन सुबह ही मैंने कोलकाता जाने के लिए सियालदह लोकल ट्रेन पकड़ लिया।